हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन विद प्रद्युत। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही फैशन रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ मिनर्वा कॉलेज के बारे में, जो देहरादून में मौजूद है, उत्तराखंड स्टेट में। ये कॉलेज बहुत एक पॉपुलर कॉलेज है वहाँ के स्टेट में, और इस कॉलेज का जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है उसके बारे में ही आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करके पूरी तरीके से देखना, बिकॉज वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ होगा जो आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस एंड मेनी मोर्स इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को पूरी तरीके से देखना। ऑलरेडी लिस्ट तैयार है, मैं आप लोगों को एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो मिनर्वा जो है, मिनर्वा इंस्टीट्यूट जो होता है वो देहरादून में मौजूद है, उत्तराखंड के। अगर आपको लोकेशन का ज़रूरत है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दिया है, अगर आप चाहो तो लोकेशन चेक कर सकते हो। उसके बाद मिनर्वा जो कॉलेज है उसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है MIMT, एंड इसका फुल फॉर्म है मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये देहरादून के टॉप फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस में भी गिना जाता है। मिनर्वा जो कॉलेज है वो बहुत ही एक पॉपुलर कॉलेज है, जहाँ पर फैशन, सिर्फ फैशन ही नहीं, फैशन के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पर फाइन आर्ट्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया एंड ड्राइंग, पेंटिंग एंड मेनी मोर्स कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग तो पॉपुलर है ही, उसके साथ साथ जो आर्ट के जो आर्टिस्ट टाइप जो कोर्सेज होता है, जैसे कि फाइन आर्ट्स एंड आर्टिस्टिक जो कोर्सेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस कॉलेज में। इसीलिए मैंने सोचा कि इस कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग में भी इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर BSc, एडवांस डिप्लोमा एंड डिप्लोमा जैसे कोर्सेज फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर प्रोवाइडेड किया जाता है। BSc जो कोर्स होता है, जो 3 साल के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड किया जाता है। उसके बाद आपको एडवांस डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइडेड किया जाता है, जो 2 साल के लिए होता है, एंड डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग एंड अपैरल डिज़ाइनिंग जो 1 ईयर के लिए होता है, एंड उसके बाद डिप्लोमा इन स्टिचिंग एंड सरफेस ऑर्नामेंटेशन कोर्स भी आपको प्रोवाइडेड किया जाता है, जो 1 ईयर के लिए होता है। उसके बाद डिप्लोमा इन फैशन स्केचिंग एंड इलस्ट्रेशन जो 1 ईयर के लिए होता है। काफ़ी सारे कोर्सेस आपको फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर प्रोवाइडेड किया जाता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास। उसके बाद सब्जेक्ट, देखो सबसे पहले तो BSc कोर्स के बारे में बताता हूँ। BSc कोर्स सबसे ज़्यादा टाइम का कोर्स है, 3 साल के लिए कोर्स है, और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होता है वो सेमिस्टर बेसिक एग्जामिनेशन होता है, मतलब साल में आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है 6 मंथ बाद। तो यहाँ पर 3 साल के कोर्स में 6 सेमिस्टर होता है, 2 साल के कोर्स में 4 सेमिस्टर होता है। लगभग सभी कोर्स में जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहता है, अगर आप जितने साल का कोर्स करोगे आपको उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, उतने ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइनिंग, फैशन इलस्ट्रेशन, जहाँ पर आपको आर्ट इलस्ट्रेशन बनाना होता है, ड्राइंग फिगर बनाना होता है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग के एलिमेंट को जानना ज़रूरी है, शेप्स को जानना ज़रूरी है। टेक्सटाइल पढ़ाया जाता है, टेक्सटाइल के बारे में आप जानते हो टेक्सटाइल क्या होता है। उसके बारे में कंप्यूटर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम, डिजिटली कंप्यूटर का बहुत सारे काम होता है, जैसे कंप्यूटर CAD प्रोग्राम, फोटोशॉप, कंप्यूटर का और भी काफ़ी सारे काम होता है, जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग, डिजिटली फैशन डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है। उसके बाद गारमेंट कंस्ट्रक्शन, गारमेंट को रेडी करने में गारमेंट कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बेसिक डिज़ाइनिंग, फैब्रिक सिलेक्शन, फैब्रिक के बारे में डिटेल्स नॉलेज दिया जाता है। पैटर्न मेकिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी कपड़े को रेडी करने में। ड्राफ्टिंग, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम, ये तो सभी कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है लगभग फैशन डिज़ाइनिंग का, चाहे वो 1 ईयर के हो चाहे वो 3 ईयर्स के लिए हो, बिकॉज अगर आप फैशन हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे फैशन के बारे में। उसके बाद आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा इस कॉलेज में, लगभग सभी कोर्स में। एंड लास्ट में आपका जो सेमिस्टर होता है, हर एक सेमिस्टर में, मतलब ज़्यादातर जो 3 साल के लिए कोर्स है, ज़्यादातर जो लॉन्ग टाइम कोर्स है, एंड लॉन्ग टाइम कोर्स में लास्ट सेमिस्टर में आपका फैशन पोर्टफोलियो बनाना होता है, आपको इंटर्नशिप प्रोवाइडेड किया जाता है, आपको फैशन शो अटेंड करने का मौका मिलता है। देखो जो लोग बोलता है कि मुझे 1 ईयर के जो अगर मैं कोर्स करूँ मुझे फैशन शो अटेंड करने का मौका मिलता है, क्या नहीं, बहुत कम मिलता है, बट आई थिंक हो सकता है। इस बारे में आपको कॉलेज अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा, बिकॉज शॉर्ट टाइम कोर्स में आप उतना ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं मिलता, समय भी कम होता है। इसीलिए जो लॉन्ग टाइम कोर्स है उसमें ही फैशन शो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, काफ़ी सारे काम होता है, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इतना बड़ा काम के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलना ज़रूरी है। उसके बाद फीस, BSc कोर्स में यहाँ पर जो फीस है पर सेमिस्टर आपको 30,000 तक पे करना होता है। जो एडवांस डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा का अप्रॉक्सीमेटली टोटली आपको 1,20,000 तक पे करना होता है, 1,20,000 तक। एंड जो 1 ईयर के लिए कोर्स है वो लगभग सभी कोर्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको 60,000 तक पे करना होता है। उसके बाद एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम
क्रैक करना होगा जो कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है। एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन होगा, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो मेरिट आएगा, आपका जो परसेंटेज आएगा, उसके बेसिक पर आपका एडमिशन होगा। एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होने के बाद कॉलेज अथॉरिटी से ही स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, चाहे वो मेल से हो, ईमेल से हो, एंड जो फ़ोन से हो। सो कॉलेज अथॉरिटी से ही स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद एडमिशन का फ़ीस, यहाँ पर एडमिशन का टाइम आपको 5000 तक पे करना होता है। एंड रजिस्ट्रेशन एडमिशन 5000 तक पे करना हो, जिसके अंदर आपका स्पोर्ट्स एंड कॉलेज के काफ़ी सारे फेस्टिवल इवेंट, उसके बाद लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ काफ़ी सारे इंक्लूड रहता है। थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बता दिया जाए। कॉलेज में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या फ़ीस प्रोवाइडेड किया जाता है, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। इसके फ़ीस के बारे में मैं आपको बताता हूँ बेसिक सा, बट डिटेल्स में अगर आपको सब कुछ क्लियर करना है आप कॉलेज अथॉरिटी से बात कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज देता हूँ। जैसे कि एडमिशन चार्ज मैंने बता दिया 5000, उसके बाद ड्रेस चार्ज 6000, यूनिफॉर्म है इस कॉलेज का इसीलिए उसका अलग चार्ज होता है। एंड हॉस्टल फीस इंक्लूडेड फूड पर मंथ आपको 6000 से 6500 तक आपको पे करना होता है। 6500 तक, 6000 से 6500 तक आपको पे करना होता है। इंक्लूड फूड रहता है हॉस्टल के साथ साथ। सो ये सारे चार्जेस, ये सारे इंक्लूमेंट्स आपको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़, बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड किया जाता है। लाइब्रेरी हो, चाहे वो कैंटीन हो, उसके बाद बट हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, मैंने अभी बताया। उसके बाद स्पोर्ट्स, वेलफेयर, काफ़ी सारी चीज़ आपको प्रोवाइडेड किया जाता है। बहुत ही एक डिसिप्लिन गाइड के साथ आप इस कॉलेज में अपना पढ़ाई स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। GMPPI, सैम अपैरल, इनोसेंट वार्डरोब, रितु कुमार जैसे बिगेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग ब्रांड में आपको आफ्टर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स आपको प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट टोटली डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। कॉलेज आप अच्छे से परफॉर्मेंस करोगे, कॉलेज आपको अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइडेड करेगा। उसके बाद प्लेसमेंट तो अब अच्छा इस कॉलेज से आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा। सिर्फ अपना स्टडी के ऊपर ध्यान दो, अच्छे तरीके से अपना स्टडी कंप्लीट करना। सो गाइज, आज के वीडियो में मैंने लगभग सब कुछ के बारे में बता दिया। अगर आपको अदरवाइज कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू टॉक टू मी डायरेक्टली देन मैसेज मी माई इंस्टाग्राम ID। मैंने कॉलेज अथॉरिटी का डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। गाइस, फिर मिलते हैं अगली कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।